वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। तो इस बार भी सीएमआर से भी वीडियो है, सीएमआर सीरीज़ का ही एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो आप लोगों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सीएमआर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनाइए और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ बनाइए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर लिंक काम ना करे तो घबराना नहीं है, टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, ब्लैक डायमंड नाम सर्च कीजिएगा और हमारे चैनल का जो लोगो है सेम लोगो से आपको चैनल दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के चेयरमैन कौन होते हैं। ए पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाता है बेसिकली कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में हल्का आइडिया दे देते हैं कि इसमें टोटल मेंबर की संख्या 6 होती है और इसमें सीआई साहब जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। अगर आप कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, नहीं, वो कमिटी का जो चेयरमैन होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन चीफ इंस्पेक्टर ही होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन इन द बोर्ड माइनिंग एग्जामिनेशन आर। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में चेयरमैन को इंक्लूड करते हुए कुल मेंबर की संख्या कितनी होगी, 3, 5, 6 या 11। तो एक काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को स्मॉल कर लीजिए, छोटा कर लीजिए और चैट खोल के रखिएगा, कमेंट खोल के रखिएगा और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को आगे स्किप करूँगा आप मन में गैस कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर ABCD ऐसे लिखते रहिएगा कि 2 का A, 2 का B, 3 का C। ऐसा जो भी करेंगे उनको मैं रिप्लाई भी देने वाला हूँ और कोशिश मेरा यही रहता है कि मैं सारे कमेंट को देखूँ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हो जाता है 6, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, चेयरमैन को मिलाते हुए टोटल मेंबर की संख्या 6 होती है। अगला सवाल है, हु विल अपॉइंट मेंबर इन द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। माइनिंग एग्जामिनेशन में इनमें से कौन है जो मेंबर को अपॉइंट करते हैं, CVC, CGI, CIM या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 5 मेंबर को अपॉइंट करता है कि आप लोग क्या हैं, आप लोग मेंबर हैं, और एक चीफ इंस्पेक्टर जो होता है वही होता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 6 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड पोजेसिंग डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने बोर्ड वाला एक वीडियो बनाया था बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन पे, उसको मैंने डिटेल में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, या आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर इन मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ ए कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ, सर्विस इन एन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट द डिग्री लेवल, एंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग, और एनी ऑल ऑफ द अबव, एनी वन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एनी वन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के जो क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं इन्हीं क्वालिफिकेशंस में से मेंबर को सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला गया है, टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन इज एट लीस्ट, मतलब बोर्ड मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 3 साल। अब मैं बताता हूँ, CI साहब को छोड़ के, यानी चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर होते हैं इन सभी का कार्यकाल 3 साल का होता है। अगर आप 2 साल सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 2 साल कार्यकाल सेफ्टी कमेटी का होता है और यहाँ पे बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन बोला है, तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में 3 साल का कार्यकाल होता है सभी को, बशर्ते चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के। चीफ इंस्पेक्टर का इसलिए क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कोई कि माइनिंग सरदार का कार्यकाल कितने समय का होता है, ओवरमैन का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो आप कहिएगा का बेतुका सवाल कर रहे हैं। तो ये बात भी इसमें सेम टू सेम लागू होता है, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उनका कोई एक टाइम इंटरवल नहीं रहता है, वो ज्वाइन करते हैं और उनका एक सर्विस रहता है एक टाइम तक के लिए,
तो जब तक वो सर्विस में है, चीफ इंस्पेक्टर है, तब तक वो बोर्ड के मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द बोर्ड ऑफ मेंबर मे एट एनी टाइम रिजाइन हिज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन और डीजीएमएस। कह रहे हैं कि जो बोर्ड मेंबर होंगे वो इनमें से किसको कभी भी अगर रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो एक ठो नोटिस देके रिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन साहब को कभी भी जो बाकी मेंबर है 5 ठो, कभी भी अगर बोर्ड छोड़ना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन देके वो बोर्ड छोड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर अगर बोर्ड छोड़ना चाह रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो चीफ इंस्पेक्टर अगर छोड़ना चाह रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं करता है तब तक छोड़ता नहीं है बेसिकली इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेल एज द सेक्रेटरी और टू द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। इनमें से बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का सेक्रेटरी कौन होगा। हु सेल एज द chief inspector an inspector nominated in this behalf by the chief inspector, degree in mining engineering with first class manager's certificate। यानी बोला गया है कि इनमें से सेक्रेटरी को कौन चुनेगा, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का सेक्रेटरी किसको चुना जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या एक इंस्पेक्टर जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली बोर्ड में टोटल मेंबर की संख्या 6 होती है, चीफ इंस्पेक्टर को इंक्लूड करते हुए। चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के बात करेंगे तो 5 होती है। ठीक, तो ये जो 5 मेंबर होता है, इसी 5 मेंबर में से चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, किसी एक ठो को सेक्रेटरी बना देता है, जिसको भी पसंद करता है ना, जो चमचा होता है उसको बना दिया जाता है सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी का क्या काम है भाई साहब, सेक्रेटरी का काम है जो भी मीटिंग होगा उस मीटिंग में पूरा सब्जेक्ट तय करना कि किस किस टॉपिक पे मीटिंग चलेगा। ठीक है, और इसको नोटिस भेजना, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन हो चाहे नॉर्मल सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन में नोटिस भेजना और डिटेल बताना कि कैसे कैसे पूरा का पूरा मीटिंग होगा और क्या क्या टॉपिक रहेगा। और जब मीटिंग होता है तो सारा टाइम को नोट करना कि किस किस टॉपिक पे कितना कितना देर चर्चा हुआ और क्या क्या डिसीजन लिया गया, ये सभी सेक्रेटरी का काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड ऑन बिहाफ ऑफ बाय द चीफ इंस्पेक्टर। अगला सवाल है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑल मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एट दिल्ली, धनबाद, नागपुर, कोलकाता, ऑल ऑफ द। मतलब बोला गया है कि जब तक चेयरमैन के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाएगा जो भी मीटिंग होता है बोर्ड का वो कहाँ होगा, तो इसका आंसर होता है डीजीएमएस धनबाद। डीजीएमएस धनबाद जो कि धनबाद में पड़ता है और ये हीरापुर जगह में पड़ता है। बेसिकली लाल रंग का जो बिल्डिंग है, एग्ज़ाम वाला नहीं जहाँ पे लड़का लोग जाता है फॉर्म भरने, वहाँ वाला नहीं, एक रेड कलर का साइड में बिल्डिंग है जहाँ स्ट्राइक वगैरह करता है लड़का लोग, तो उस जगह पे बेसिकली मीटिंग होता है बोर्ड का। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर धनबाद। अगला सवाल की बात करें, फॉर एवरी मीटिंग बाय द बोर्ड नॉट लेस देन डैश डेज प्रायर नोटिस इंटीमेटिंग प्लेस एंड टाइम ऑफ मीटिंग। मतलब बोला गया है कि अगर कोई मीटिंग किया जाता है तो कम से कम कितना दिन पहले सभी मेंबर को मीटिंग का टॉपिक, मीटिंग का टाइमिंग, किस जगह पे मीटिंग होगा, ये सब कुछ नोटिस में बताया जाता है। तो नॉर्मल सिचुएशन इसमें कुछ ऐसा इमरजेंसी शब्द का यूज़ नहीं किया है, तो आपको बोलना है कि 10 दिन, 10 दिन में 10 दिन के अंदर बता दिया जाता है। अगला सवाल है, एन एमरजेंट मीटिंग में बी कॉल्ड फॉर बाय द चेयरमैन ऑफ बोर्ड बाय इंटीमेटिंग द मेंबर ओनली डेज इन एडवांस। मतलब बोला गया है कि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा, इमरजेंसी मीटिंग बुलाना पड़ा, तो उस कंडीशन में कम से कम कितना दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इमरजेंसी मीटिंग में चेयरमैन साहब जो होते हैं बोर्ड के वो इन्फॉर्म करते हैं, और अगर इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में जो बाकी सेक्रेटरी है वो इन्फॉर्म करता है। तो चेयरमैन कम से कम 2 दिन पहले मीटिंग बुलाया जा सकता है, इमरजेंसी मीटिंग 2 डेज पहले बुलाया जा सकता है। अगला सवाल है, हु शैल बी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इफ चेयरमैन इज एब्सेंट फॉर एनी रीजन। बोला गया है कि अगर हम चेयरमैन साहब कोनो कारण से नहीं आ पाए हैं, वो एब्सेंट हो गए हैं, तो इनमें से कौन है जो मीटिंग को आगे बढ़ाएगा। सेक्रेटरी बढ़ाएगा, सीनियर मोस्ट मेंबर जो वहाँ पे होंगे वो बढ़ाएगा, मेंबर प्रेजेंट शैल इलेक्ट फ्रॉम एमोंग देमसेल्व्स या नन। मतलब कि जो मेंबर होंगे आपस में ही इलेक्शन कर लिया जाएगा या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेसिकली होता क्या है, अगर मान लीजिए चेयरमैन साहब किसी कारण से नहीं आ पाए तो उस कंडीशन में बाकी जो मेंबर है वो आपस में ही चेयरमैन खेल लेते हैं। बाकी जो मेंबर है उन्हीं में से किसी को एक को चेयरमैन चुन लिया जाता है।
चुनने के बाद फिर वो एक पेपर में साइन करते हैं कि हाँ हम चेयरमैन पद को आज भर के लिए संभालते हैं, और उसके बाद वो उस दिन के लिए चेयरमैन बन जाते हैं। फिर जितना भी आदेश चेयरमैन का होता है, पावर होता है, वो सब कुछ उनको मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है मेंबर प्रेजेंट सेल इलेक्ट फ्रॉम अमोंग देम सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बोला गया है द quorum फॉर एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन इज 2 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, 4 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन। बोला गया है कि कोई भी मीटिंग होने के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए। तो देखिए बताते हैं, 50% अटेंडेंस होना चाहिए। अभी 6 मेंबर है टोटल, तो 6 मेंबर में 50% अटेंडेंस का क्या मतलब है, 3 मेंबर होने चाहिए इंक्लूडिंग CI, चीफ इंस्पेक्टर को लगाते हुए, मिलाते हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। द सेक्रेटरी shall place before the board a list of business to be transacted at the meeting. The secretary shall circulate copies of such minutes of meeting to all members present in India. The secretary shall preside over the meeting of the board. If the chairman is absent for any reason, the secretary shall record the minutes of each meeting in a bound page book keep for the purpose. मतलब कुल मिलाकर के बोला गया है इनमें से कौन सा बात है जो सेक्रेटरी साहब के लिए सही नहीं है। सेक्रेटरी साहब जो बिजनेस डील होने वाला है, सबका ट्रांजैक्शन सब दिखाते हैं, सब रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। दूसरा बोला गया है कि नोटिस से रिलेटेड या जो जो मीटिंग हुआ है हर मिनट का हिसाब रखते हैं कि क्या क्या मीटिंग कितना कितना देर चला है, किस किस टॉपिक पे। इसके बाद बोला गया है कि सेक्रेटरी जो होगा वो मीटिंग जो भी चेयरमैन अगर अपसेंट है किसी कारण से, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपना बयान देगा या अपना दर्ज कराएगा, बेसिकली वही मीटिंग को पोस्टपोन करेगा, वही मीटिंग को आगे बढ़ाएगा। एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही होना चाहिए, प्रिसाइड का मतलब कि वो उनके बदला मीटिंग को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे तीसरा वाला बात गलत हो जाता है। चेयरमैन अगर नहीं है तो उसी में से किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा और वो चेयरमैन डिसाइड करेगा आगे क्या करना है। यहाँ पे सेक्रेटरी का कोई योगदान नहीं है। नंबर 14 जो है, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड शैल बी ऑफ डैश काइंड डैश टाइप। मतलब DGMS के द्वारा कितने प्रकार के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, 6, 7, 8 या 10। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर A होगा यानी 6 होगा, B होगा यानी 7 होगा, C होगा 8 होगा या D होगा यानी 10 होगा। ABCD क्वेश्चन नंबर 14 का जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं देखने वाला हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर डायरेक्टली आप ब्लैक डायमंड टाइप करके मैनुअली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।